ये आपने क्या कहा? तो दीजिए यही है अजगो। क्या हुआ? अरे लाइट है इसमें। कैसे देगा? लाइट देगा। क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? ताली बजा, टूट गया। क्या टूट गया? अरे क्या टूट गया? अरे भाई मेरा घंटी टूट गया। चलो आ जाओ इधर। सुनो, ऐसे भैंस का खंडन होने वाला नहीं है। बहुत किलो बढ़ना बहुत किलो बढ़ना है यहाँ पर अब चंदे सब मिले कहीं बाहर में दोनों से खेलते। सुनो, सारे राजा मिलकर के धर्म का खंडन करेंगे। क्यों नहीं? हैं? क्या कहा आपने? सारे राजा मिलकर के धर्म का खंडन करेंगे। ये जितने राजा बैठे हैं, हाँ सभी। सब मिलकर के धर्म का खंडन करेंगे। जब भाई सभी राजा को धनुष तोड़ेंगे तो विवाह किसके साथ में होगा? उसका फिर निर्णय हो जाएगा। सभी राजा मिलकर के धनुष का पहले खंडन करें। अच्छा। उसके बाद सभी राजा अपनी अपनी तलवार लेकर के मैदान जंग में उतर जाएंगे। अच्छा। जो सभी को मारता काटता अकेला बचेगा, अच्छा। उसी के साथ राजकुमार जी का विवाह संपन्न होगा। तुम्हारे सुझाव से हम परिचित नहीं हैं। अरे ये तुम्हारे नटकिया का पैर है। तुमने नटकिया का पैर देख दिया। अरे राम राम, डॉक्टर को बुला जाओ। बचा के चल बसा। महाराज बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है, किसी से भी धनुष नहीं टूटा। सेहत भले हारी राजा बैठे निज जाए लोग जनक पुराने पूरे वचन रोत जनका महान आश्चर्य हमारे इस संकल्प के सुनते ये देश देशांतर के राजा एवं राजकुमार हमारे इस सभा में उपस्थित हुए हैं। बात कौन करे? मनुष्यों की बात कौन करे? देवता यक्ष इन सबने भी मनुष्य का स्वरूप धारण करके मनुष्य में भी राजा एवं राजकुमार बन करके और हमारे इस मिथिला में पधारे हैं। समझने वाले, अपने आप को वीर समझने वाले, आखिर तुम सबको समय दिया गया धनुष तोड़ने का। ऐसा ना हो कि किसी को समय नहीं मिला। समय के सुनो, हमारी कामना पूर्ण नहीं
लेकिन इस स्वयंवर में आने के उपरांत भी इस पिता का खंडन न कर पाना, इसका मतलब इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं रहेंगे। अब अपने आप को कोई भी मत कहिएगा और मेरी बात को अन्यथा नहीं कर लीजिएगा। कजे हो आस निज निज रह जाऊं, लिखा न विधि वैदेह विवाह। भरोसा हो चुका है इस वसुंधरा पर, इस धरती पर कोई वीर नहीं है। ये बैठे हो लोग सब क्षत्रियों के समाज, राजाओं के समाज, तुम सब क्यों बैठे हो? किस उद्देश्य को लेकर के बैठे हो? हम किसे कहे बरसाए है, मुझको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी बीजों से पाए है। यदि विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ये दुर्गति नहीं होती। यदि छोड़े अपने पेड़ को हम तो घर में जाए और लग जाए। सीता को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा बच्चा। हम सभा जोड़ कर पछताने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। यदि ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम ऐसा प्रण करते ही नहीं तो ये दुर्गति नहीं होती। जिस समाज में रावण का एक एक वीर बाहर बैठा होगा, उस समाज में ऐसे बड़ी कोई नहीं कह सकता है। जैसा कि आपको रत्नसों में सुरोमणि जानकर राजा जनक ने कही है, सोए स्वर वंशरूपी कमल वन को खिलाने वाले श्री सूर्यनारायण भगवान सुनिए, मैं आपसे अपना सत्य स्वभाव कहता हूँ। कुछ अमात्र नहीं, ऐसा जीव जानकर आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं एक छोटा सा खेल करता हूँ, आप हमसे लग्न कीजिए। मैं धनुष को कमल डंडी के समान चढ़ाकर 100 जन तक दौड़ता जाऊं और दौड़ता ही चलाऊं। यदि ऐसा करके न दिखाऊं तो मैं आपका दास लक्ष्मण न कहलाऊं। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप
कोई कहीं नहीं, जैसे उसकी श्रीवा के मिथिलेश राज ने आज कही, तब भी राम जी के होते हुए ये इनकी तुम्हारी कह डाली है, ये सब हृदय में चुपते हैं, तभी वीरों से खाली है, मेरा हिसाब तो ऐसा है, अनमुनी कभी नहीं होगी, जिस दिन ब्रह्मांड में होंगे, वो दिन ये पृथ्वी नहीं होगी, अपना स्व मैं कहता हूँ, तो ही ना मुझे गवारा है कृपा गुरु की चरणों की, बत्ते तब तुम्हारा है, मान त्याग कर कहता हूँ, अगर हुक्म आपका पाऊं मैं, ये सारा धन चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, फिर इस पृथ्वी को कच्चे खड़े समान से रमण में अपने को मत डालो, यहाँ बरसात की धूली की तरह चुटकी में मिट मत डालो, जल को तर फल को जल कर लो, ले आओ तार सितारों को सुरमे की भात पी डालो, मैं पृथ्वी और तारों को वे धन करना लगला, मैं किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले करो, इतना बात तो उंगली में है। लखन सपोट वचन ते बोले, डगमगाए मह दिग्गज डोले, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। और ऋषि विश्वामित्र जी ने शुभ समय जान करके भगवान को आदेश दिया कि प्यारे राम आप जाएं और भगवान भोलेनाथ के आयु का खंडन करके